लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब ज्योतिष के नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों का विश्वास उड़ता जा रहा है इस ज्योतिष लाइन के ऊपर। इस कार्यक्रम को चलाने का मेरा मेन मकसद यही रहा है कि आप लोगों को जागरूक करूं, कि आप लोगों को पता लगे कि अपने जीवन को कैसे सही ढंग से चलाया जा सकता है, अपने जीवन के अंदर कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं आज की तारीख के अंदर, हमारे पास भी हर रोज आते हैं, वो कहते हैं हम उस तांत्रिक के पास गए, उन्होंने हजारों रुपए लूट लिए, लाखों रुपए लूट लिए, उसके पास गए उसने हजारों का नग डाल दिया, आपका ये ग्रह खराब है, इस ग्रह का नग डाल लीजिए। बहुत ऐसे लोग आजकल देख रहा हूँ, जन्म कुंडली के अंदर शनि उनका खराब है, हाथों में नीलम डाला हुआ है, मंगल उनका खराब है, हाथों में मंगल डाला हुआ है, बृहस्पति देव खराब है, हाथों में पुखराज डाला हुआ है। और लोग क्या कहते हैं, जो ग्रह खराब है उसका नग डालने से वो ग्रह ठीक हो जाता है, जो कि आपकी सोचनी बिल्कुल गलत है। इसी वजह से आप जीवन के अंदर कामयाब नहीं होते और सारी उम्र अपने जीवन के अंदर निकाल देते हो और बाद में कहते हो कामयाब नहीं हुए। इतने पंडितों के पास चले गए, इतने उपाय किए, इतने नग डाले, इतना सब कुछ कर लिया, पर फर्क नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। क्योंकि आप लोग झोला छाप लोगों के पास जाते हैं जिसके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, सबसे पहले जन्म कुंडली जो आपकी है, बहुत लोगों की जन्म कुंडली नहीं है, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम ही नहीं पता कि मैं किस तारीख को जन्म हुआ, कितने बजे हुआ है, तो मुझे अपने भविष्य के बारे में कैसे पता लगे। आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्या करें, अपने बच्चों की जन्म कुंडली लेकर किसी भी ज्योतिष के पास जाकर, जिसके पास ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो, और आप लोग कहोगे किसके पास, हमें कैसे पता लगे कि इस ज्योतिष के पास पूरा ज्ञान है भी या नहीं है। ऐड तो बड़ी बड़ी दे रहा है, पोस्टर बड़े बड़े चिपका रहा है, अखबारों के अंदर, टीवी चैनल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ऐड कर रहा है, क्या इसके पास ज्योतिष का ज्ञान है या नहीं, हमें कैसे पता लगे। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे ज्योतिष का रिजल्ट, ज्योतिष के बारे में पता लग सकता है। आपने सिर्फ ज्योतिष के सामने जाकर जन्म कुंडली रखनी है और चुपचाप बैठ जाना है और ज्योतिष को बोलना है कि इस जन्म कुंडली के अनुसार मेरा पिछला वक्त कैसे निकला। यदि वो आपको लगभग पिछला वक्त बता दे, इन सालों के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है, तो सोच लीजिए आपको आगे आने वाला वक्त भी वो सही बताएगा और उनके उपाय भी सही बताएगा। यदि वो आपका लगभग पिछला वक्त ना बता सके, आपके बारे में बता ना सके, आपको क्या परेशानी है, क्या क्या दुख आपके चलते चले आएंगे, यदि वो आपको बता ना सके, तो उसके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। उनसे फीस दिया करें, जन्म कुंडली लेकर चला जाया करें। कभी भी यहाँ पर खास कर ध्यान रखा करें, हमारी जन्म कुंडली के अंदर कौन कौन से अच्छे ग्रह और कौन कौन से बुरे ग्रह। यदि मान लीजिए बुरे ग्रहों के वो इंसान नग डालना शुरू कह दे, जैसे आपको पता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब है, आप शनि का दान करते चले आ रहे हो, तो आप कभी नीलम नहीं धारण कर सकते, नीलम का नग धारण नहीं कर सकते। यदि आपने नीलम धारण किया हुआ है, आप शनि की दाल नहीं दान में दे सकते। इस बात का खासकर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि हाथ में पुखराज डाला हुआ है बृहस्पति का, तो आप कभी पीली चीजों का दान नहीं कर सकते। यदि आपने मूंगा नग डाला हुआ है, तो आप कभी मीठे का दान नहीं कर सकते, कभी लड्डू को बांट नहीं सकते, कभी लाल मसूर की दाल को दान में नहीं दे सकते, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है, इसीलिए आपने मूंगा डाला हुआ है। और यदि मंगल आपका खराब हो, उसको ठीक करने के लिए आपने मूंगा डाल रखा हो, तो आपके नित्य नई मुसीबत आपको मिलेगी। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये परेशानी तो मेरे पास आनी नहीं चाहिए थी, पर यह परेशानी मुझे मिल गई है। इतने दुख, इतनी तकलीफें मुझे हद से ज़्यादा मिलती चली आ रही हैं। बहुत लोग देखे हैं
एक ऐसी जन्म कुंडली मेरे पास आई थी, उसकी जन्म कुंडली देखी, उसकी जन्म कुंडली देखकर मैं हैरान हो गया। उसकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कोई भी दोष नहीं था जिससे वो अंगहीन हो सके, पर वो मेरी आंखों के सामने अंगहीन होकर बैठा था। मैंने जन्म कुंडली देखकर कहा कि बेटा ये तेरी जन्म कुंडली नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी जन्म कुंडली तो मेरी यही है। डेट ऑफ बर्थ टाइम उसने बताया, उसकी मैंने कंप्यूटर में निकाली तो जन्म कुंडली वो निकली। तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर एक्सीडेंट योग नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने कभी गुड़ को जल प्रवाह तो नहीं किया, या दान में तो नहीं दिया, या कहीं लंगर तो नहीं लगाया? तो उसने कहा हाँ जी पंडित जी, मैंने गुड़ को जल प्रवाह किया था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी बाजू ये कटी। उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव बहुत अच्छे बैठे थे। वो कभी गुड़ का दान नहीं कर सकता था, गुड़ को जल प्रवाह नहीं कर सकता था, और जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कोई भी दोष दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो अंगहीन हो सके। पर उसके हाथ से ये उपाय गलत हुआ, उसके बाद उसको ऐसी सजा मिल गई। यही आप लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप लोग कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते, आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता लग जाए कि ये ग्रह मेरा अच्छा और ये बुरा है, और आपको उसके उपाय, उसका उच्चारण, कौन से ग्रह का दान कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, जिनका दान करना होता है वो कौन कौन सी वस्तु हैं, उनका दिल खोलकर दान दिया करें, तो जीवन के अंदर कभी नित नई मुसीबत आपके पास नहीं आएगी। और यदि आपने अच्छे ग्रहों का दान देना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में नित नई मुसीबतें आती चली जाएंगी। यही आप लोगों से गलती होती है। आपको कल के एपिसोड के अंदर विस्तार से समझाऊंगा। आज का पत्र ले रहा हूं राजीव का, जो कि मुझे फाजिलका से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरे ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ चुका है, मांगने वाले मेरे घर में हर रोज़ आ रहे हैं, मेरे घर का सामान तक उठा कर ले गए हैं। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिल तो ये कर रहा है कि आत्महत्या कर कर अपने जीवन को ख़त्म कर दूं, पर दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर मैं रह जाता हूं। समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने जीवन को चलाऊं। आपका इनका लेटर काफ़ी बड़ा मेरे पास आया है, जो कि मुझे फाजिलका से लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मेरा कारोबार बिल्कुल नहीं चलता, कर्जा हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ये क्यों चढ़ा है? आपकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे गंदा दोष यानी कि मंगल ग्रह खराब होकर बैठे थे, और 28 साल की आयु के बाद उन्होंने भूचाल आपके जीवन के अंदर देना था। यदि आपने 28 साल की उम्र से पहले आपने उपाय किए होते तो ये जीवन के अंदर इतने बड़े भूचाल ना आते, आपका कर्जा इतना ज़्यादा ना चढ़ता, आपका कारोबार जो चल रहा था वो बंद ना होता। जब भी बुरे ग्रह का वक्त आएगा वो घर के अंदर भूचाल देगा ही देगा। तो आपको कुछ उपाय बताने लगाऊं, और जी सबसे पहले उन उपायों को करें। एक मिट्टी का कुज्जा लें, उसके अंदर शहद को भरें, लाल कपड़े से मुंह बंद कर किसी वीरान जगह के अंदर जाकर दबा कराएं। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, 800 ग्राम लाल मसूर की दाल को लेकर 43 दिन लगातार जल प्रवाह करें, और सबसे पहले राहु का विसर्जन वो सबसे पहले करा लें, और राहु पृष्ठि यंत्र अपने घर में स्थापित कर लें। एक चीज का खासकर यहाँ पर ध्यान रखें, घर से तंदूर इस प्रकार का कोई भी सामान आपके घर में ना पड़ा हो। और दक्षिण मुखी यदि आप मकान में रह रहे हो तो सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान को बदल दो। जिस दिन आपने ये उपाय कर लिए, उसके बाद जिस दिन अपने आप देखोगे आपके घर में सुख शांति आती, और आपका कारोबार जो रुका हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा, और कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आपने इन उपायों को कर लिया। आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनके ऐनक लग जाती है या नज़र कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे आजकल खासकर देखे जाते हैं कि ऐनक की वजह से वो परेशान रहते हैं, नज़र कम हो जाती है। तो एक छोटा सा लाल किताब का उपाय बताने लगा हूँ, उसको जरूर करें। एक तांबे की गड़वी लें, उसके अंदर जल को डालें, बीच में 5 पीस रीजनल रुद्राक्ष के, असली में होने चाहिए, नकली आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दाने मिलते हैं, वो रुद्राक्ष नहीं होते। असली में जो रुद्राक्ष उसको लेकर पानी के अंदर डालकर सारी रात सराने रखकर सो जाए। सुबह उठते ही उन पानियों को जोर जोर के आंखों के अंदर छिट्टे मारने शुरू करते। इस क्रिया को लगातार 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने लगातार चलाओ। अपने आप देखोगे आपके नंबर जितने मर्जी
नंबर की ऐनक लगी है वो धीरे धीरे होकर उतरनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय से मैंने 5-5 नंबर की ऐनक लोगों की लगी थी उसको उतार दिया। आप एक छोटा सा ये उपाय कर देखें। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, पढ़ते हुए दिखाई नहीं देता, या दूर की नज़र कमज़ोर है या नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इस उपाय को कर देखें, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से इजाज़त लेने का समय हो गया। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।